जो खुलेआम चैलेंज करके अभी भी ये नौकरियां सब, जब आप परीक्षा हो गई, अब इसके अंदर क्या पक्षपात होना था? अभी रिजल्ट घोषित करना था, आप लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, रिजल्ट मत, आज रिजल्ट घोषित हो, आज वो नौकरी करने वाले बच्चे होते और आगे जो जिनका नंबर नहीं पड़ता वो आगे की तैयारी करते। आप ये देखो कितनी कॉन्स्परेंसी है इस हरियाणा के युवाओं को क्रश करने की। आपका इलेक्शन आते ही ये नौकरियां क्यों याद रखी आप? नहीं, हमने तो दी हैं, हमने ईमानदारी से दी हैं। मैं तो उन चोरों से सवाल करता हूं जो माँ बाप के किले बिकवा देते थे, माँ के गहने बिकवा देते थे। मैं तो आपके माध्यम से उनसे सवाल कर रहा हूं। हमें याद नहीं आ रही, हमें याद ही आ रही है हमने अच्छा कर्म किया है। हमने उस गरीब के बच्चे को नौकरी दी है जिसका पिता मनरेगा के तहत मजदूरी करता है, जो हाथ से जूता बनाने का काम करता है, जो रिक्शा चलाने का काम करता है, जो रेडी लगाता है, उसके बच्चे को, गरीब बच्चे को, जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, गरीब के बच्चे में भाई बिना सिफारिश और पैसे के नौकरी मिली, उस बच्चे को नौकरी देके ऐसे लाखों बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। आज कोचिंग सेंटरों के अंदर इतनी कोचिंग हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ नहीं, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज में भी कोशिश करते हैं सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती और बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज के अंदर अच्छी अच्छी नौकरियां ले रहे हैं। ये पढ़ने का काम जो शुरू हुआ, बच्चे पढ़े, ये काम बीजेपी की सरकार ने किया। कितनी पोस्ट खाली है? देखो जितनी भी पोस्ट खाली हैं हर बार, देखो आप 2 लाख बताएंगे, मैं इसको टेक्निकल, मैं कोई एसएस बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, ना मैं एचपीएससी बोर्ड का मेंबर हूँ। 2 लाख है, 1.5 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है। जितनी भी नौकरी है उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होती है, प्रॉपर सारा कुछ होता है, वो लगती है, उसमें प्रोसेस लगता है और लग रही हैं। और आप एक बात कहते हो कि 2 लाख अभी आज नौकरी लगा दो, क्या कोई ये जानता, कभी आपने ये आंकड़ा लिया कि हरियाणा सरकार का बजट का कितना % सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के अंदर जाता है? आप ये सोच के देखो, अगर सारा बजट ही उसी में चला जाता है। और बड़ी मुश्किल से ये मनोहर लाल जी ने इसको, जो लीकेज थी, जो चोरी थी, उनको बंद किया। नायब सैनी जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। तभी आप चारों तरफ देखते हो सड़कों का जाल मिलता है, तभी आप देखते हो कि चारों तरफ आपको कम्युनिटी हॉल दिखते हैं। जितना डेवलपमेंट का मैं चैलेंज करता हूँ, पिछले 10 साल के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, उसमें आप आंकड़े निकाल लो कितने डेवलपमेंट के काम हुए। और पिछले 50 सालों में जब कांग्रेस का राज हरियाणा के अंदर रहा, उन 50 सालों को टोटल कर लो। किसान की बात करने वाले 2 रुपए का चेक दिया करते थे किसान को, सिर्फ 2 रुपए का चेक देते थे कि तेरी फसल खराब होगी, 500 रुपए का चेक देते थे। आज आप देखो कि प्रति एकड़ कितना पैसा मिलता है। हर चीज़ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन आपसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा पर्पज़ ये है कि थोड़ी सी राजनीति के अंदर याददाश्त थोड़ी सी छोटी रहती है, ये याददाश्त दिलानी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल कांग्रेस के जो लीडर प्रेस करने के लिए आएंगे, उनसे पूछो कि आप उस 10 सालों में ऐसा कौन सा काम करके गए थे कि आपको दोबारा इस बार मौका दिया जाए, और बीजेपी ने कौन सा काम गलत किया है। देखो घटनाएं भी घटती हैं, ठीक और गलत भी होते हैं, फैसले गलत और ठीक भी होते हैं, लेकिन बात नीयत की है। एक भी बीजेपी के नेता की नीयत गलत सिद्ध कर दें कि इसने बदनीयत से खुद का फायदा करने के लिए सरकार का नुकसान किया, कोई एक भी उदाहरण दे दें, हम उनकी बात को बड़ा करेंगे। 100% होनी ही चाहिए। आप ये देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कुर्ते पजामे डाल के, लंबे डाल के, सफ़ेद कुर्ते, उनके चक्कर काटा करते थे, मेरे को ये स्टेशन दिलवा दो, मेरे को ये मैं एक सुनो मेरी उस बच्चे को क्यों डिमोरलाइज कर रहे हो? जो उसने सवाल किया उसकी बात, अब आप मेरी सुनो, मेरी कोई मना नहीं भाई साहब, मैं कोई मना नहीं, लेकिन उस बच्चे ने सवाल किया, वो भी आगे सीनियर बनेगा। अगर आज ही हमने उसका दिल तोड़ दिया तो हाँ, तो उसने बिल्कुल जो सफ़ेद कुर्ते पजामे डाल के अपने पीछे पब्लिक को घुमाया करते थे, चक्कर कटवाया करते थे, चाहे ट्रांसफ़र के लिए चाहे नौकरी के लिए, उनकी दुकानें बंद हुई हैं, उनको तकलीफ हुई है। भाटिया जी, इतना कुछ किया आपने, ईमानदारी से लिया, लेकिन लोकसभा में 5 सीटें तो आ गया। देखिए, चुनाव के जो फैसले होते हैं उसके पीछे कई कारण हो जाते हैं। आप ये देखिए कि हमारे हरियाणा पे किसान आंदोलन का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। हम अपने किसान भाइयों को, अपने भोले भाले किसान भाइयों को समझाने में ये सफल नहीं हो सके कि जो ये 3 कृषि कानून है, ये अल्टीमेटली आपके फ़ायदे के हैं।
बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं किसान परिवार का ही बच्चा हूँ। हालांकि हमें कई कहते हैं भाई यूँ खड़े थे किसान। मेरे पिताजी 90 साल की एज में आज भी आप देखेंगे 2 व्हीलर चलाते हैं और सुबह और शाम खेती करते हैं, जाते हैं मंडी जाना, फसल और सब्जी की खेती करते हैं। हम जानते हैं, किसान की तकलीफ जानते हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में इजराइल की तर्ज पर, बाकी दूसरे डेवलप कंट्री के तर्ज पर खेती का काम ज़्यादा हो, इसलिए 3 कृषि कानून लाए गए थे। ये किसान के हित में थे। लेकिन मैं अपना फेलियर मानता हूँ, मैं अपनी पार्टी का फेलियर मानता हूँ कि हम उनके भले की बात भी उनको नहीं समझा पाए। और जो विरोधी थे, जिन्होंने भ्रम और अफवाहें फैलाकर उन किसान भाइयों को, भोले वाले किसानों को, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी वाले तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए नुकसान हुआ। हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लोकसभा के अंदर भी गया, विधानसभा के अंदर भी जाए, अपनी बात रखेंगे। फिर जनता सर्वोपरि है, वो क्या फैसला करती है, अपने फायदे के लिए करती है या लोगों के भ्रम में आके उनके बुलावे का फैसला करती है। देखिए, जो जंतर मंतर में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बिल्कुल सही है। उनको खिलाड़ियों के साथ बात करने के लिए मैं नहीं समझता कि केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने मना करा हो बातचीत के लिए, उस समस्या का सलूशन करने के लिए, और उसके ऊपर एक्शन ना हुआ हो। ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम खिलाड़ियों की मांगों के ऊपर वो भी हुआ। लेकिन आप ये देखो कि हर चीज़ के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर क्या किसान आंदोलन को बना दिया था कांग्रेस के लोग या जो एंटी नेशनल लोग, जो लोग ये चाहते हैं, वो जो नारा देते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोग, चाहे शाहीन बाग का मामला रहा हो, चाहे वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और भोले भाले लोगों के बीच में, भोले भाले किसानों के बीच में जाकर भड़काने का काम करते हैं। इस तरह खिलाड़ी भी हमारे देश की शान है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे उस वक्त 100% मैं उन खिलाड़ियों के पक्ष में, मैं भी बीजेपी का कार्य करता हूं, लेकिन मेरी 100% जो स्टेटमेंट आई खिलाड़ियों के पक्ष में आई कि मैं खिलाड़ियों के साथ हूं। ये मेरे देश का गौरव है।